हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान में टॉपिक है संविधान संशोधन। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। और कौन से भाग में है संविधान संशोधन का? तो भाग है 20वें भाग में है। ठीक है दोस्तों। अगला, 73 में संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? तो कौन सा राज्य था? तो ये था एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। व्याख्यान पढ़ते हैं इसका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहता है ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। अगला, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? कौन से संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। और ये कब की थी? ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो अभी अभी हमने बताया है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। अगला, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु अब कितनी है? तो सही आंसर है 18 वर्ष। अगला, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांतों का आधिपत्य किया? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों। इसका व्याख्यान पढ़ लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर यह प्रावधान किया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिंदु है ये दोस्तों, के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को 15% सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 15%। ठीक है।
अगला, कथन सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ योग्यता के आधार पर ही छात्रों को रोजगार दे, ना कि आरक्षण के आधार पर। कथन ये कह रहा है, उच्च बड़ों में भी बहुत से छात्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। छात्र की योग्यता को तय कर पाना असंभव है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। उच्च वर्गों में भी बहुत से छात्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है। अगला, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था दोस्तों? तो सही आंसर होगा 56, ऑप्शन नंबर सी। और ये हुआ था 1987 में। ठीक है दोस्तों। अगला, कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना? कौन से संविधान संशोधन के? तो सही आंसर अभी बताया था दोस्तों, 56 के। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो 6-14, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। 6-14 यानी कितना? 6-14। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें वैसे तो है नहीं, मगर इसका 86वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है दोस्तों। 6-14 अगर आ जाए तो 6 से 86, 6 से 86वां। ठीक है दोस्तों। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। किस संविधान संशोधन है? 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और 2002 में। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत सरकार द्वारा प्री बीपर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया? प्री बीपर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया है? तो सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? इसके भी सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 1971 में। ठीक है दोस्तों। 26वें संविधान संशोधन द्वारा, 26वां। चलिए अगला, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। विधि का एकमात्र साधन है, तो सही आंसर होगा विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से, सही है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, मगर जनमत संग्रह से। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42 में। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1976 में। ठीक है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है इसकी। 42 में संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष और समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। संविधान की मूल प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है। ये भी पूछ लेता है संविधान की मूल प्रस्तावना को किसने पेश किया था, या अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कौन से संशोधन के तहत
तो ये 42वें संशोधन के तहत। अब ये पूछ लेगा समाजवादी कौन से संशोधन के तहत, या अखंडता, या धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, या राष्ट्रीय अखंडता, ये तीनों दे देगा। यानी क्वेश्चन बनाने का एग्जामिनर का 10 तरीके का वो है, इसलिए सारे एंगलों से पढ़ा करो। चलिए अगला, संविधान के 42वें संशोधन में निम्न में से क्या जोड़ा गया, देख लो क्या आ गया दोस्तों। अब जो पढ़ा होगा धर्म निरपेक्षता आ गया, नए तरीके से क्वेश्चन देखो, धर्म निरपेक्षता। अब अगला पूछ लेगा समाजवादी, ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ाओ। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उस संविधान संशोधन का नाम बतावे जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ। तो कौन से आर्टिकल के तहत, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सही आंसर होगा 84वां संविधान संशोधन 2000। ठीक है दोस्तों। इसका व्याख्यान पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका व्याख्यान एक बार पुलिस के पेपर में आया था। संविधान के 84वें संशोधन 2000 द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ। इस प्रकार इन तीनों राज्यों के गठन के पश्चात देश में राज्यों की संख्या 28 हो गई। वर्तमान में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य के निर्णय की प्रक्रिया जारी हुई। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। तेलंगाना जो राज्य है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।